Hello everyone. So in this lecture we are discussing some more problems based on the previous discussion. So let's begin with the problems. This is the statement: find tan p minus cot r if this figure is given as. Okay. So for this I need to copy this figure once again. So for tan p, ठीक है. लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था कि जो भी ये आर्ग्यूमेंट होगा ये एंगल बताता है. ठीक है. तो for tan p के लिए एंगल किस साइड होगा? इस साइड. अब अपने को एंगल इन्फॉर्मेशन पता चल गई तो अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे. ठीक है. हाइपोटेन्यूज के लिए अपन क्या देखते हैं? 90 के सामने वाली साइड. 90 डिग्री ये है. ठीक है. राइट एंगल जहाँ भी होता है वो 90 डिग्री होता है. ठीक है. तो 90 के सामने वाली साइड क्या है? पी आर. पी आर इज हाइपोटेन्यूज. एंड परपेंडिकुलर के लिए क्या देखते हैं? एंगल के सामने वाली साइड विच इज क्यू आर एंड रिमेनिंग साइड इज बेस. तो पी आर इज कवर्ड एंड क्यू आर इज कवर्ड. तो PR is covered, QR is covered. So what is left? PQ is left. So PQ is by default base. Okay. अब अपने को दो साइड्स की वैल्यू गिवन है. PR is given as 13 centimeter and PQ is given as 12 centimeter. We need to calculate QR. Okay. तो अगर अपने को किसी ट्रायंगल में दो साइड पता है, तीसरी साइड कैलकुलेट करनी है, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग PGT. PGT अप्लाई करो. स्टेटमेंट क्या होता है PGT का? एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 13. 13 square. What is the value of p? We need to calculate ना. And what is the value of b? Which is 12 centimeter. 12 square. अब इसको मैनिपुलेट करेंगे. We will get 13 square minus 12 square. तो सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 169 minus 144 which is equal to 25. So if p square is equal to 25 then p is equal to 5. And what is p? P is nothing but this QR. Okay. So P is nothing but 2. P is nothing but QR. ठीक है. तो अपने पास QR की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर. QR is nothing but 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. ठीक है. अब 10P निकाल लेते हैं. ठीक है. एग्जामिनर ने 10P पूछा था ना, तो 10P कैसे निकालेंगे? 10 के लिए अपन क्या करते हैं? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अपन वैल्यू निकालने के लिए PPP और HHP रूल लगाते हैं. ठीक है. 10 के लिए अपन क्या करते हैं? सॉरी, 10 के लिए अपन ये थर्ड वाला पेयर लेते हैं. P by B. What is the value of P? P is nothing but 5 centimeter. And what is the value of B? 12 centimeter. So 10P is nothing but 5 by 12. Similarly, for cot R, I need to copy this figure once again. So for cot R, ठीक है. अब इसमें ये आर्ग्यूमेंट जो R है ये क्या बताएगा? ये आर्ग्यूमेंट R एंगल इन्फॉर्मेशन बताएगा. ठीक है. तो एंगल किस साइड होगा? यहाँ पे R वाली साइड. सॉरी, एंगल किस साइड होगा? R वाली साइड. ठीक है. अब एंगल इन्फॉर्मेशन पता चल गई है तो अपन तीन चीज़ें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्या क्या? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस. हाइपोटेन्यूज के लिए अपन देखते हैं 90 के सामने वाली साइड विच इज P. ओके. परपेंडिकुलर के लिए अपन देखते हैं
थीटा के सामने वाली साइड विच इज पी क्यू, ठीक है। और बेस के लिए अपन देखते हैं रिमेनिंग साइड, इफ पी आर इज कवर्ड पी क्यू इज कवर्ड क्यू आर इज रिमेनिंग, सो क्यू आर इज बेस, ठीक है। तो अपने को पी आर की वैल्यू गिवन है, पी आर इज नथिंग बट 13 सेंटीमीटर, पी क्यू इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर इसके लिए वापस अपन पी जी टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। पी जी टी इज नथिंग बट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, okay. So what is the value of h? 13 square. What is the value of p? 12 square. What is the value of p? You need to calculate ना, इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो अपने पास b इज इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज b? b इज नथिंग बट क्यू आर, ओके, b इज नथिंग बट क्यू आर। तो अपने पास क्यू आर की वैल्यू वापस से क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5। अब एग्जामिनर ने यहाँ पूछा है कॉट आर ना, तो कॉट आर के लिए अपन क्या करेंगे, कॉट आर के लिए अपन वापस से ये थर्ड पेयर लेंगे और मूवमेंट रखेंगे डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। तो ठीक है, कॉट आर इज नथिंग बट बी बाय पी। व्हाट इज बी? बी इज दिस मच 5, बी बाय पी। व्हाट इज बी? इज 5, ओके। व्हाट इज पी? इज पी इज पी इज 12। तो अब एग्जामिनर ने बोला है कि 10p माइनस कॉट आर चाहिए ना, 10p माइनस कॉट आर निकाल लेते हैं। 10p अपने पास है, दिस इज 10p, ओके, 5/12 and this is cot r, okay. So 10p minus cot r, what is the value of cot r? 5/12, 5/12 minus 5/12 minus 5/12, sorry, 5/12 minus 5/12 is 0. So this is the final answer. Let's move on second problem, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, इफ साइन इज इक्वल टू दिस, साइन इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस है एंड tan है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए अपन ट्राइंगल की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम दे दे रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। अब अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कि इन सारे फंक्शंस की वैल्यू अपन कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, पी वी पी अपॉन एच एच बी रूल से, ठीक है। अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि मैंने अभी बताया था ना, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये एंगल इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर है, एंगल यहाँ पे होगा। अब अपने को ये पता है ना, पी बी पी अपॉन एच एच बी रूल से अपन साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहला पेयर लेंगे और वो साइन की वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्या करना है, इफ दिस एल एच एस इक्वेशन दे दीजिए, इनको नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन ए एंड ये इक्वेशन बी, ठीक है। अब इक्वेशन ए का एल एच एस और इक्वेशन बी का एल एच एस सेम है, तो इक्वेशन ए का आर एच एस और इक्वेशन बी का आर एच एस भी सेम होना चाहिए, ठीक है।
तो LHS सेम है, तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो ठीक है, सेम कर देते हैं, P/H इज इक्वल टू P/4। यहाँ से अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। P इज इक्वल टू 3 एंड H इज इक्वल टू 4। ठीक है, आ गई अपने पास। अब अपने पास ये फिगर है ना, ये वाला, यहाँ पे अपने को 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करना है वापस से। क्या क्या? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड विच इज AC। परपेंडिकुलर क्या हो गया? एंगल के सामने वाली साइड विच इज BC। एंड बेस क्या हो गया? रिमेनिंग साइड। इफ AC इज कवर्ड, BC इज कवर्ड, रिमेनिंग इज व्हाट? AB। AB इज रिमेनिंग ना। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने को पता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, ये। And what is perpendicular? Perpendicular is nothing but BC. ओके, और अपने को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी पता है। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? 4। एंड यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट दिस AC। ओके, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 4। अब अपने को तीन साइड्स दी हुई हैं, 2 नोन है, एक अननोन है। ठीक है, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए अपन PGT यूज करेंगे। ठीक है, PGT, तो PGT अप्लाई करो। H² इज इक्वल टू B² प्लस B²। ठीक है, what is H? 4। Square of H is nothing but 4 square. Square of B is nothing but T square, and square of B is nothing but AC square. ओके, तो अगर इसको मैनिपुलेट करेंगे तो दिस इज 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 7 एंड AC इज इक्वल टू √7। ठीक है, तो AC की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? √7। अब एग्जामिनर ने बोला है cos A फाइंड करो एंड tan A फाइंड करो। कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? cos A कैसे फाइंड करेंगे और tan A कैसे? लेट्स यूज द डिफरेंट। cos A कैसे फाइंड करेंगे, tan A कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो cos A के लिए अपन क्या करते हैं, tan A के लिए क्या करते हैं, वापस PVP और अपॉन HHB रूल पे जाते हैं। cos A के लिए अपन ये सेकंड पेयर लेते हैं। ठीक है, ले लिया, तो cos A इज इक्वल टू B/P। और tan A के लिए अपन क्या करते हैं, थर्ड पेयर लेते हैं। ले लिया, tan A इज इक्वल टू B/B। वैल्यूज पुट करना है और कुछ नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? B is nothing but √7. And what is the value of P? P is nothing but P. Okay. Similarly, what is the value of, for tan A? What is the value of P? P is nothing but 3. And what is the value of B? B is nothing but √7. This is the answer. Okay. So that's all for this lecture. This is how you can solve the problems. Okay. Thank you.